साथियों नमस्कार, मैं चेतन आनंद लेकर आया हूँ गज़ल के ऐप, एक नया ऐप जिसमें हमें गज़ल नहीं कहनी चाहिए और उस ऐप से बचना चाहिए। ठीक है, वो क्या है ऐप का नाम? उस ऐप का नाम है गज़ल में शेर के आज़ाद ना होने का दोष। हालांकि हम गज़ल कहते हैं और 5 शेर भी उसमें कहते हैं, मान लीजिए, तो पाँचों शेर 5 विषयों पे अलग अलग होने चाहिए। शर्त यह होती है कि शेर भी अपने आप में आज़ाद होना चाहिए, उसका विषय बिल्कुल अगर अलग है तो अगर हम पूरी गज़ल ना कहें और किसी को एक शेर सुना रहे हों तो उस शेर में पूरी बात आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक शेर में 2 पंक्तियां हैं, 2 मिसरे हैं, उसमें आपने बात कही लेकिन आपको भी लगे और सुनने वाले को भी लगे कि अभी आप आगे कुछ और बोलने वाले हैं, तब ये मुकम्मल होगा। विषय कहीं अधूरा है जो आप 2 लाइनों में पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसे ही शेर जब कभी आज़ाद सुनाने पड़ जाएं गज़ल के अलावा, तो एक एक शेर वज़न में भारी तो हो, वज़नी तो हो, वज़नदार तो हो, लेकिन बात पूरी हो। 2 पंक्तियों में बात पूरी आनी चाहिए, 2 मिसरों में पूरी बात, मिसरे में शेष नहीं रहना चाहिए। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने गज़ल का व्याकरण पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि सिर्फ़ है आंसुओं से भरी गागरी, सिर्फ़ है आंसुओं से भरी गागरी, प्रीत की पाखुरी, दर्द की बांसुरी। अब इसको सुनो तो ये अधूरा सा लगता है। कैसे कि सिर्फ है आंसुओं से भरी गागरी, प्रीत की पाखुरी, दर्द की बांसुरी। अब क्या क्या चीज़ हम ये सोचेंगे किसके बारे में कहा जा रहा है, तो आगे कुछ और शायर जो है अपनी बात कहने वाला है, तब जाके ये क्लियर होगा। तो इसलिए है तो ये मतलब पूरा, लेकिन मतलब में बात पूरी नहीं है, बात अधूरी है। तो बात पूरी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक अगर ये 2 पंक्तियां ना जोड़ें, आगे 2 मिसरे और ना कहें, तब तक बात इसमें अधूरी रहेगी। उन्होंने ये इसका भी स्पष्ट किया अपनी तरफ से कि सिर्फ है आंसुओं से भरी गागरी, प्रीत की पाखुरी, दर्द की बांसुरी, और बीच से ही उसे चलो, तो बात तभी पूरी होती है कि बीच से ही उसे आप मत तोड़िए, गीत है प्रीत की एक अंत्याक्षरी। तो यानी ये गीत के बारे में कहा जा रहा है। तो अब इसे करेंगे, सिर्फ है आंसुओं से भरी गागरी, प्रीत की पाखुरी, दर्द की बांसुरी, बीच से ही उसे आप मत तोड़िए, गीत है प्रीत की एक अंत्याक्षरी। अब ये 4 मिसरे हुए, 4 मिसरे में एक बात की जा रही है गीत के बारे में, तो ये मुक्तक तो कहलाएगा। ठीक है, ये मुक्तक तो कहलाएगा, कता तो कह सकते हैं इसको, लेकिन शेर नहीं होगा, आज़ाद शेर नहीं होगा। तो आज़ाद शेर में ये विशेषता है कि 2 मिसरों में अपनी बात पूरी कहनी है। तो उन्होंने फिर इसको दुरुस्त किया, समझाया कि इसको ऐसे दुरुस्त कर सकते हैं। कैसे? 2 मिसरों में बात कही उन्होंने कि गीत है आंसुओं से भरी गागरी, प्रीत की पाखुरी, दर्द की बांसुरी। तो अब गीत का आ गया ना उल्लेख कि हम गीत के बारे में कह रहे हैं। तो गीत है आंसुओं से भरी गागरी, प्रीत की पाखुरी, दर्द की बांसुरी। ऐसी अगर मैं अपनी 2 पंक्तियां पहले सुनाऊं कि अपने अंदाज निराले रखना और तेवर भी संभाले रखना, अब क्लियर नहीं आएगा जब तक ये ना कहूं कि अपने अंदाज निराले रखना और तेवर भी संभाले रखना, लोग देते हैं अंधेरे हर पल, अपनी आंखों में उजाले रखना। तो तब तक आपको मज़ा ही नहीं आएगा सुनने का, बात पूरी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए 2 मिसरों में अपनी बात को कहने का जो हुनर रखते हैं वो असली गज़लकार कहलाते हैं, और आज़ाद शेर भी वही होता है जो 2 मिसरों में अपनी पूरी बात समेट ले। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके आज़ाद शेर में, ठीक है ना, आज़ाद जो शेर है उसमें आज़ाद रहे, उसमें कोई ऐसा दोष ना आए कि वो आज़ाद नहीं है। तो गज़ल में आज़ाद ना होने का दोष नहीं आना चाहिए। ये भी है बारीक बात, लेकिन ध्यान देने योग्य तो है, क्योंकि जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को लिख सकते हैं, मैं उसमें आपका उत्तर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए दिन शुभ हो, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप गज़ल की एक से एक जानकारियाँ जान रहे हैं। ऐसी जानकारियाँ जो बहुत आसानी से नहीं मिल पाती हैं,
जिसके लिए दर दर भटकना पड़ता है, मैं इसको आसानी से उपलब्ध करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने इन चीज़ों को मुझे बताया था और उसको ही पॉलिश करके मैं आगे और प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुदेव की ही बातों को आगे ला रहा हूँ। मैं एक पुल की तरह काम कर रहा हूँ, उनकी बातों को आप तक लेकर आ रहा हूँ। तो नए रचनाकार विशेष रूप से इसको सीखें, इसको जानें और इस पर अभ्यास करें। निश्चित रूप से उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगली बार नए एपिसोड पर किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।